शिक्षा के साथ में संस्कार कितना जरूरी है? हम कह सकते हैं कि संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा कुछ है ही नहीं जब तक हमारे पास संस्कार नहीं है। संस्कार हमें शिक्षा जो मिलती है उसका अनुसरण करने का, सही राह पर चलने का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का हमें गुण देती है। आज बच्चों को बिगाड़ने में सोशल मीडिया का और जो सीरियल्स वगैरह चल रहे हैं उनमें उनका बहुत हाथ है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जो हमें परवरिश हमारे माँ बाप से मिल रही है हमें उसी राह पे चलना है। कहीं ना कहीं हम माँओं की भी कमी है, जहाँ हम संस्कार देने में भूले जा रहे हैं। आज तो सब लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि नई पीढ़ी नहीं समझ रही। कहीं ना कहीं हम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। योगी मोदी दोनों ही ध्यान दे रहे हैं और योगी मोदी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है हिंदुस्तान के पास, क्योंकि बाकी जितने हैं सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास एक विजन है जिसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। अब लोगों को सहयोग देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। शिक्षा के साथ में संस्कार कितना ज़रूरी है इसको समझने के लिए उस घर तक, उस गृहिणी तक जाना होगा जिसके पास में वो जिम्मेदारी है सुबह से लेकर के शाम तक निभाती है। आज वही महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। पीछे आप देखिए कि जो घर से निकल करके कामकाज छोड़ करके कहीं ना कहीं संस्कार में अपनी सहभागिता निभाने के लिए और ये बताने के लिए, जताने के लिए कि शिक्षा के साथ संस्कार कितना ज़रूरी है। आइए सीधी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सीमा मिश्रा। शिक्षा के साथ में संस्कार कितना ज़रूरी है? शिक्षा के साथ में संस्कार, हम कह सकते हैं कि संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा कुछ है ही नहीं जब तक हमारे पास संस्कार नहीं है। संस्कार हमें शिक्षा जो मिलती है उसका अनुसरण करने का, सही राह पर चलने का, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का हमें गुण देती है। उससे हमें जीवन शैली मिलती है जिससे हम शिक्षा के मार्ग पर चलकर अपने समाज को सही दिशा दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता निगम। कई सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें कभी न पुस्तकों में पढ़ी हैं न कभी हमने देखा है, लेकिन माँ की कही हुई बात बुजुर्ग व्यक्ति भी हो जाता है तो भी कहता है ये बात मुझे अपनी माँ ने बताई है। तो क्या लगता है कि माँ का किरदार कितना ज़रूरी है संस्कार में? माँ का किरदार तो सबसे पहले ज़रूरी है। माँ तो सबसे बड़ी गुरु होती है। माँ ही शिक्षा देती है, माँ ही पालती है, माँ ही संस्कार देती है। अगर माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ के न होने पर बच्चे कितने अनाथ हो जाते हैं। कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई उनको समझाने वाला नहीं होता है, और उनके साथ कैसा व्यवहार होता है ये आप लोग जानते ही होंगे इस विषय में। समय के अनुसार कहीं बदलाव नज़र आता है कि भाई पहले के संस्कारों में और आज के संस्कारों में क्या अंतर देखते हैं? आज के संस्कारों में पहले के संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर है। जो संस्कार पहले थे लोगों में आज नहीं है इतने संस्कार। आज के बच्चे जो हैं बिल्कुल नए उसमें आ रहे हैं। उनको माँ बाप की या किसी भी बड़े की कोई इज्जत का ज़्यादा कोई वो नहीं है। उन्हें अपने से मतलब है, अपना काम करना है अपना। क्या नाम है? सविता कुलश्रेष्ठ। अभी इन्होंने कहा ना कि बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो कमी कहाँ है संस्कारों में? कमी कहाँ आ रही है? यानी माँ का जो माँ है उनका रोल अलग हो गया है इसलिए कमी आ रही है या फिर कोई और वजह है? बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। बच्चों को नहीं लगता है कि हमें माँ बाप को भी पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चा एक सा नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी जो आज बच्चों को बिगाड़ने में सोशल मीडिया का और जो सीरियल्स वगैरह चल रहे हैं उनमें उनका बहुत हाथ है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जो हमें परवरिश हमारे माँ बाप से मिल रही है हमें उसी राह पर चलना है और हमें अपने संस्कारों में ही हमें आपको उसको डुबो देना है और पाश्चात्य की तरफ नहीं भागना है। और यही हमारे क्या नाम है? मेरा नाम देवांशी द्विवेदी। खुद बच्ची हैं और मौजूद हैं हमारे साथ में। लगता है कि मॉडर्न होना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरी संस्कृति को अपनाकर अपनी संस्कृति को भूल जाना कहाँ तक जाएगा? देखिए, लाइफ में ना बैलेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमको मॉडर्न भी होना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज बहुत नेसेसरी होता है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति प्राचीन होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मॉडर्न थी। हमारे भारत में एक काफ़ी समय पहले ही वो चीज़ें, उन चीज़ों का इन्वेंशन हो चुका था जिनका अब हो रहा है। तो हमें कभी भी अपनी प्राचीन संस्कृति को, संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए और मॉडर्न हो तो, लेकिन कभी भारतीय संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराधना कुलश्रेष्ठ है। वर्तमान सरकार में क्या देखते हैं कि संस्कारों पर कहीं जोर दिया गया है योगी मोदी सरकार की अगर बात करें? हाँ जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि आज की जो सरकार है, मोदी योगी सरकार, जो कि हमारे हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है, और मुझे गर्व है कि ऐसी सरकार के साथ हम लोग हैं और उसका हम एक हिस्सा बन रहे हैं और उसके हम जो उसूल हैं उनको नियमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? रेणु शर्मा। क्या कहना चाहेंगे एक माँ होने के नाते शिक्षा के साथ संस्कार कैसे पूर्ण रूप से दिए जाएं?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज के ज़माने में कहीं ना कहीं हम माँओं की भी कमी है, जहाँ हम संस्कार देने में भूले जा रहे हैं। पहले के परिवार संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जहाँ दादी, नानी, मामी, आजकल एकल परिवार हैं। एकल परिवार में भी माएँ जैसे वर्किंग लेडी हैं, तो वो अपनी आया के ऊपर बच्चों को छोड़ जाती हैं बच्चों को। तो यदि आप अपने बच्चों को आया के ऊपर छोड़ेंगी तो संस्कार आया ही देगी, आप नहीं दे पाएंगी। तो मैं मानना मेरा ये है कि ठीक है, ज़िंदगी में पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कमाना चाहिए, लेकिन तब जब आपका परिवार संयुक्त हो, जहाँ आपकी दादी नानी साथ हो, जहाँ आपके बच्चों को वो आपको एक प्रोटेक्शन, आपके संस्कार देने में सक्षम हो, और आप भी किस अंधी दौड़ में भागे जा रहे हो कि ना पैसा पैसा पैसा। ठीक है, समझ में आता है, पहले भी क्या परिवार पलते नहीं थे, एक जने की कमाई हुआ करती थी और लोग परिवार पालते थे। आज तो सब लोग पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं और बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि नई पीढ़ी नहीं समझ रही। कहीं ना कहीं हम भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, मेरा मानना ये है, दोष हमारा भी है। क्या नाम है? चारू सिंगल। संस्कार भारती इस किरदार में कहाँ और कितना फिट बैठती है? संस्कार भारती इस किरदार में पूरी तरह फिट बैठती है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे पाश्चात्यकरण के अंधानुकरण से हम लोग बचाएं, उनको अपनी संस्कृति को बचाना, उसको अक्षुण्ण रखना, कलाओं के माध्यम से उनके संस्कारों को उन तक पहुंचाना, जो हमारी पुरानी धरोहर है उसको अपने युवाओं को, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न कलाओं के माध्यम से, मूर्ति कला, चित्रकला, निबंध और ये क्या कहते हैं आपके नृत्य कला, संगीत, अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं, कला की विधाएं हैं, साहित्य के माध्यम से जन जन में देशभक्ति का, भारत माता का, उनके संस्कारों का, उनकी संस्कृति का जागरण करना, उन तक उसके संरक्षण के लिए कार्य करना। जैसे आज आपने देखा क्रांति तीर्थ श्रृंखला का कार्यक्रम था, तो इसमें हमने आज़ादी के गुमनाम, अल्पज्ञात, अनाम शहीदों को याद किया। मथुरा संस्कार भारती मथुरा महानगर प्रत्येक वर्ष दिसंबर के माह में शहीदों के परिवारों को सम्मानित करती है। ब्रज क्षेत्र में जो शहीद होते हैं उनके परिवारीजनों को सम्मानित करती है। इसके अलावा हम नव संवत्सर महोत्सव कार्यक्रम, जो हमारा हिंदी नववर्ष आता है मार्च के महीने में, उस कार्यक्रम को यमुना जी के बीच में मंच बनाकर और प्रातः सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देकर, नीम और कोपल का प्रसाद देकर, मिश्री का प्रसाद देकर उस कार्यक्रम को मनाते हैं, अपनी संस्कृति की अक्षुण्णता को, कि हमारा नववर्ष पाश्चात्य वाला नहीं है जो रात में शुरू होता है, दारूबाजी से शुरू होता है ना। हमारा सुबह की पहली किरण के साथ प्रातः बेला में हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और आज हम बहुत गौरवान्वित हैं, खुश हैं कि संस्कार भारती की ये मुहिम काम आ रही है, जन जन इससे परिचित हो रहा है। साथ ही हम होली का उत्सव, दिवाली आनंद महोत्सव और हम भारत माता पूजन दिवस 26 जनवरी पर करते हैं, उसमें भी हम झंडारोहण कार्यक्रम और देशभक्ति कवि सम्मेलन आदि कार्यक्रम करते रहते हैं, चित्रकला कार्यक्रम। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संस्कार भारती निरंतर अपने ध्येय में लगी हुई है कि इस भारतवर्ष की जो संस्कृति है, विशिष्टता है, उसको बचाना है, युवाओं को सांस्कृतिक प्रदूषण से बचाना है, उनको अपनी संस्कृति से परिचित कराना है, अक्षुण्ण बनाना है। एक और इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो वर्तमान सरकार को आप उसे कैसे देखते हैं, चाहे योगी सरकार हो, मोदी सरकार हो, जब से हमने देखा है, जब से नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या बदलाव देखते हैं? क्या शिक्षा के साथ संस्कार को भी ध्यान में रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। मैं समझती हूँ इससे पहले कि किसी सरकार ने इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया। माननीय ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों के ही नेतृत्व में देश निश्चित ही तरक्की कर रहा है, विकास की राह पर है। बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम जो साहित्य वास्तव में हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाना चाहिए था, जो एक शिक्षा रोजगार केवल पढ़ लिया और बेरोजगार बन गए। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमारी शिक्षा नीति के कारण, उसके दुर्गुणों के कारण ही उत्पन्न हुई है, नहीं तो हमारा देश कभी बेरोजगार ही नहीं था। हमारा देश सदा से ही आगे था और इनके नेतृत्व में अब निश्चित ही भविष्य हमारा सुनहरा होगा। मैम क्या नाम? मेरा नाम उमा शर्मा है। कितनी उम्र हो गई? उम्र
मेरी 70 है। 70 हाँ। इस उम्र के इस पड़ाव में कहाँ अंतर दिखते हैं उस दौर में संस्कार और आज के दौर में संस्कार? संस्कार जब भी थे, संस्कार अब भी है। आज के समय में ये है कि जब तुलना करने लगते हैं ना, तो आज के समय में जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं ना, तो बच्चों के क्यों का उत्तर हम लोगों के पास नहीं होता है। आज जो समस्या है ना वो यहाँ है। यदि हम छोटे बच्चे से भी मतलब छोटे बच्चे को देखते हैं ये हमारी जान खा रहा है और हमें परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं उसको, वो उसमें लग जाता है। अब हम उससे शिकायत करते हैं कि ये सुनता नहीं है, ये मानता नहीं है, लेकिन वो बीमारी तो हमने दे दी उसको। उसके बाद जो बड़े बच्चे हैं ना, वो उनकी भी संग यही समस्या है कि जब वो हम उनसे ये कहते हैं ना कि देखो सब मंदिर जाओ, ये पूजा करो, वो पूजा करो या ऐसा करो, तो वो जब पूछते हैं ऐसा क्यों करें, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। और ये समस्या यहीं पर पैदा हो रही है क्योंकि वो अपनी जो समस्याओं का हल मोबाइल में ढूंढते हैं। उनके माता पिता या उनके बहन भाई जो भी हैं, उनके पास उनका उत्तर ही नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कि संस्कारों की कमी का एक बड़ी वजह है कि आज आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसका कारण ये है ना, उन बच्चों को ये बताने वाला नहीं है कोई कि यदि आपने कोई गलत काम किया तो वो एनी हाउ चाहे 10 साल 5 साल कभी भी बीत जाए, गलत होता है, उसकी सज़ा आपको मिलेगी। हम भी जब ये टीवी वगैरह देखते हैं, हमारे पास बच्चे होते हैं। देखिए मैंने 40 साल बच्चे पढ़ाए हैं लड़कियों के कॉलेज में, प्रिंसिपलशिप से रिटायर हुई हूँ। तो कहीं लगता है योगी मोदी सरकार इस समय शिक्षा के साथ संस्कारों पर कहीं ध्यान दे रही है? योगी मोदी दोनों ही ध्यान दे रहे हैं और योगी मोदी के अलावा और कोई चारा ही नहीं है हिंदुस्तान के पास, ये समझ लीजिए। क्योंकि बाकी जितने हैं सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास एक ध्येय है, एक विज़न है जिसको वो पूरा करने में लगे हुए हैं। अब लोगों को सहयोग देना चाहिए और मेरा तो पूरा सहयोग उनके साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम अर्पणा है। मैं लगता है संस्कारों को लेकर के कहाँ कमी दिखाई? संस्कारों को लेकर कमी तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हमारे बीच में आई या इतने सालों में रही, उसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। बस संस्कार अपनी जगह, जिस कालांतर के हिसाब से संस्कार दिए जा रहे हैं, पर कुछ चीज़ें जो हमारे इतिहास के पृष्ठों से गुमनाम हो गई, अनाम हो गई, उनको लेकर हमें ध्यान देना होगा और आज इस पे काम हो रहा है। लगता है कि वर्तमान सरकारें इस चीज़ पर कितना ध्यान दे रही है? योगी मोदी सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार पूरा ध्यान दे रही है, एकेडमिक स्तर पर भी और हमारे इकोनॉमिक और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी। नई शिक्षा नीति आपको लगता है कि इस भूमिका में अहम अपना किरदार अदा करेगी, जो शिक्षा के साथ संस्कार जो ज़रूरी है? जी बिल्कुल करेगी। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जैसे हमारे इतिहास में या हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में जो चेंजेस किए गए वो इस आधार पर किए गए। एक बहुत अच्छी कविता थी जिसमें दादी नानी के घर को दर्शाया गया और उसमें कहा गया कि नानी के घर से जब बच्चा वापस आया या दादी के घर से जब बच्चा वापस आया, तो दादी के घर से बच्चा वापस कैसे आ सकता है, इसलिए उसको चेंज करके नानी के घर से बच्चा वापस आया। दादी का घर मतलब हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फैमिली में कि दादी मतलब कहीं और रहती है तभी तो वो वापस आया हो सकता है। तो इसलिए हमें ये इस तरीके की जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये हमारी सरकार या हमारे पाठ्यक्रम में हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।